चंद्रभागा शिव महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है और अगली कथा पावागढ़ में 23 जनवरी 2023 से आएगी। उससे पहले 21 जनवरी को एक विशेष तिथि पड़ रही है। तिथि है मौनी अमावस्या की। विशेष इसलिए है क्योंकि यह अमावस्या इस बार शनिवार को पड़ रही है, अर्थात शनिचरी अमावस्या का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के 5 महाउपाय बता रहे हैं, जिन्हें आपको इस शुभ अवसर में करके पूरा लाभ प्राप्त करना है। सभी उपाय आपको हम वीडियो में करके भी दिखाएंगे। आप चाहो तो 5 उपाय कर सकते हो या फिर आपको जो ठीक लगे वह उपाय आप कर सकते हो। पर एक बात तो है, आप 5 में से अगर एक उपाय भी कर देंगे तो आपको शनिचरी अमावस्या का पूरा लाभ प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं शनिचरी अमावस्या फिर मौनी अमावस्या के पहले उपाय की ओर। शनिचरी अमावस्या और अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाने की सोच रहे हैं तो आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए अनुसार किस समय किस देवता का निवास होता है वह समझ लेना है, ताकि आप सही समय में पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर पहुंचकर दीपक या एक कलश जल जो भी आप अर्पित करना चाहते हैं वह कर सकें। तो आपको हम बता रहे हैं किस समय किस देवता का निवास होता है पीपल के वृक्ष के नीचे, एक बार वह समझ लीजिए। सुबह 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक ब्रह्मा जी का वास होता है पीपल के वृक्ष के नीचे। 7:30 बजे से 10:30 बजे तक विष्णु भगवान का वास होता है पीपल के वृक्ष में। सुबह 10:30 से सुबह 11:30 बजे तक पितरों का वास होता है पीपल के वृक्ष में। 11:30 से 12:30 बजे तक आहूतों का वास होता है पीपल के वृक्ष में। 12:30 बजे से 4 बजे तक वासुकों का वास होता है पीपल के वृक्ष के नीचे। 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक महादेव का वास होता है पीपल के वृक्ष में। शाम को 7:30 से 9:30 बजे तक कुबेर का वास होता है पीपल के वृक्ष में। 9:30 से अन्य देव का वास होता है पीपल के वृक्ष के नीचे। इसलिए अगर आप पीपल के वृक्ष में सुबह पूजन करने जा रहे हैं तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है सुबह 11:30 बजे तक आप पूजन कर लीजिए, या फिर आप जो भी जल चढ़ाने जा रहे हैं तो आपको सुबह 11:30 बजे के पहले जाना चाहिए। साथ ही गुरुजी ने अपार धन प्राप्ति का एक विशेष उपाय बताया है जो आपको इस दिन करना है। इस उपाय को हम कुबेर धन प्राप्ति महाउपाय के नाम से भी जानते हैं। आपको शाम के 7:30 बजे से 9:30 बजे के बीच पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर एक घी का गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। मतलब एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है और उसमें आपको गोल बाती का उपयोग करना है। गोल बाती का उपयोग इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि यह दीपक हम कुबेर भगवान के लिए प्रज्वलित कर रहे हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है इस समय कुबेर के लिए दीपक लगाने वाले के जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहती है। अगर पैसों की तंगी भी है तो वह भी दूर हो जाती है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। लक्ष्मी नारायण अपार धन प्राप्ति वाला एक विशेष उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कई कथाओं में बताया है। उपाय काफ़ी आसान है, पर आपको यह उपाय एक विशेष समय में विशेष स्थान पर करना है। इस शनिचरी अमावस्या में आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर एक लंबी बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करना है। लंबी बाती का घी का दीपक हम इसलिए प्रज्वलित कर रहे हैं क्योंकि यह दीपक हम लक्ष्मी माता के लिए प्रज्वलित कर रहे हैं और यह उपाय हमको शाम को मतलब प्रदोष काल में करना है। और हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शनिवार के दिन शाम को प्रदोष काल में कुछ समय के लिए माता लक्ष्मी का निवास बेलपत्र के पेड़ के नीचे होता है और इस समय बेलपत्र के पेड़ के नीचे आकर अगर कोई घी का दीपक प्रज्वलित कर देता है तो उसके घर में माता लक्ष्मी के साथ साथ नारायण भी प्रवेश कर जाते हैं और उसके घर को धन संपदा से परिपूर्ण कर देते हैं। यह उपाय आप प्रत्येक शनिवार को भी कर सकते हैं। घर में कितने भी पैसों की तंगी चल रही हो, नौकरी नहीं हो, कर्जा बढ़ते ही चले जा रहा हो, व्यापार नीचे आ रहा हो, इस प्रकार की सभी समस्याओं का अंत केवल एक दीपक से हो सकता है। इसलिए यह उपाय आप जरूर करें। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। अगर आपका कर्जा बढ़ते चले जा रहा हो, घर में धन संपदा की कमी हो, पैसा आ ही नहीं रहा हो, एक कर्जे को चुकाने के लिए आपको दूसरा कर्जा लेना पड़ रहा हो, तो ऐसे में आपको इस मौनी अमावस्या को सुबह के समय वट वृक्ष के नीचे जाकर एक कलश जल अर्पित करना है। आप इस जल को अर्पित करते समय वटकेश्वर महादेव का नाम लें। जल से भरे हुआ कलश को लेकर जाएं और इस बात का ध्यान रखें जल अर्पित करने से पहले उस कलश में आप एक लौंग डाल दें। इसके बाद वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए पूरा जल वट वृक्ष के नीचे अर्पित कर दें। अगर आप शाम को जा रहे हैं, सुबह नहीं जा पा रहे हैं, तो आप इस उपाय को एक प्रकार से और कर सकते हैं जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने ही बताया है। शाम के समय अगर आप जा रहे हैं वट वृक्ष के नीचे तो आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस घी का दीपक को प्रज्वलित करना है। इस दीपक में आपको गोल बाती का उपयोग करना है क्योंकि यह दीपक आप वटकेश्वर महादेव के लिए प्रज्वलित कर रहे हैं। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको वहीं वट वृक्ष के नीचे एक लौंग अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। कितना ही बड़ा कर्जा क्यों ना हो वह चुक जाएगा। महादेव ऐसे धन प्राप्ति के आपके द्वार खोलेंगे, धन संपदा के लिए आपके द्वार खोलेंगे, आपको नौकरी भी मिलेगी, आपका व्यापार में तरक्की भी होगी
वो पूरा कर्जा चुक जाएगा। आपको आपकी तरफ से भी पूरा प्रयास करते रहना है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। बढ़ते हैं चौथे उपाय की ओर। अभी हाल ही की चंद्रभागा शिव महापुराण कथा के अंतिम दिन की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक विशेष उपाय बताया था, वह हम आपको करके दिखा रहे हैं। पहले आप यह समझ लीजिए कि यह उपाय किन्हें करना है। अगर आपका व्यापार बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा हो, व्यापार में कभी लाभ होता हो या हानि होती हो, या फिर व्यापार में आपको हानि ही हानि देखने को मिल रही हो, घाटा ही घाटा होता रहता हो, या फिर आपका कोई कार्य लंबे समय से पूर्ण नहीं हो पा रहा हो, तो उसके लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। या फिर घर में शांति की कमी हो, घर में गृह क्लेश बना रहता हो, तो इसलिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। गृह क्लेश को दूर करने के लिए भी इस उपाय को किया जा सकता है। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 कलश जल की आवश्यकता होगी और साथ में आपको 5 बेलपत्र भी इस उपाय के लिए आवश्यक है। अब आपको 5 बेलपत्र अपने सीधे हाथ में रख लेना है। बेलपत्र सीधी रखना है जैसे आप रखते आते हैं। इसके बाद इस बेलपत्र के ऊपर आपको 2 कलश रख लेना है। 2 कलश रखने से पहले उस कलश में आप जल भर लें, उसके बाद ही अपने हाथ में रखें। इसके बाद शिव मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर 5 बेलपत्र आपको एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। 5 बेलपत्र अर्पित करते समय आपको 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। इसके बाद 2 कलश में से ऊपर वाले कलश का जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। पहले कलश का जल आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। इसके बाद वहीं बैठकर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप भी करना है। 1 मिनट तक लगभग आपको जाप करना है, इस प्रकार से गुरुजी ने बताया है। अगर वहाँ पर बैठने की व्यवस्था ना हो तो आप खड़े खड़े भी हाथ जोड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हैं। बस इतना ही करना है। यह उपाय करने से आपका व्यापार भी आगे बढ़ेगा, अटके कार्य भी पूर्ण होंगे और घर से गृह क्लेश भी दूर होगा। बढ़ते हैं 5वें और अंतिम उपाय की ओर। ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने पंचामृत और एक बेलपत्र वाला विशेष उपाय बताया है, जिसे आपको इस मौनी अमावस्या में सुबह के समय करना है। पहले आप यह समझ लीजिए कि यह उपाय किन्हें करना है। अगर आपके घर में बार बार बर्तन गिर रहे हों, या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि हमारे कुलदेवी देवता, हमारे पितृ तृप्त नहीं है, हमसे खुश नहीं है, या फिर आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हों, या फिर कोई ऐसा कार्य जो बहुत समय से अटका हुआ हो, लंबे समय से कोई कार्य पूर्ण नहीं हो रहा हो, तो घर का कोई भी सदस्य यह उपाय कर सकता है। आपको एक कलश में जल भरकर, एक बेलपत्र लेकर, एक पंचामृत लेकर शिवालय जाना है। पंचामृत बनाने के लिए आपको 5 चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, इनको मिलाकर पंचामृत तैयार किया जाता है। अब आपको एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है, पर यह बेलपत्र आपको उल्टी अर्पित करना है। मतलब आप हमेशा बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ऐसे अर्पित करते आए हैं कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होती है, पर इस उपाय को करने के लिए आपको बेलपत्र ऐसे अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी शिवलिंग की ओर हो और बीच वाली पत्ती जलाधारी की ओर हो। अब इसके बाद महादेव का कोई भी मंत्र बोलते हुए पंचामृत को इस बेलपत्र के ऊपर अर्पित करना है। थोड़ा सा ही बेलपत्र में आपको पंचामृत अर्पित करना है, पूरा अर्पित मत कर दीजिएगा। अर्पित करते समय आप नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इसके बाद आधा बेलपत्र में अर्पित करने के बाद पंचामृत, बचा हुआ पूरा पंचामृत आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इस प्रकार से पंचामृत अर्पित करने से महादेव आपके कुलदेवी देवताओं को, पितरों को भाग प्रदान कर देते हैं, जिससे वे तृप्त हो जाते हैं, उन्हें उनका भाग मिल जाता है। आपके अटके हुए कार्य भी बनने लगते हैं। यह उपाय करने के बाद आप 1 कलश साफ जल शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। उपाय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए करें, महादेव आपकी परेशानियों को जरूर दूर करेंगे। मौनी अमावस्या के दिन दान और स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है। अगर आपका कोई पवित्र नदी के घाट में जाना हो रहा हो, तो आपको उस घाट में, उस नदी में 1 डुबकी जरूर लगा लेना है। ऐसा काफ़ी शुभ माना जाता है। 1 डुबकी मात्र लगाने से मौनी अमावस्या का फल आपको पूरे वर्ष भर प्राप्त होता रहता है। और दान करने का भी बहुत महत्व है मौनी अमावस्या में। तो अगर आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी दान कर सकते हैं वह दान जरूर करें। मौनी अमावस्या में आपको जो ठीक लगे वह दान कर सकते हैं। आप अन्न का दान कर सकते हैं, आप लक्ष्मी का दान कर सकते हैं, या फिर ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन बड़ी नदियों में, तीर्थ में, बड़े पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व है, पर हर किसी के लिए इस समय पर वहां पहुंच पाना मुमकिन नहीं होता है। तो गुरुजी ने इसका भी एक काफ़ी अच्छा उपाय बताया है। आप अपने घर पर ही स्नान कर रहे हो तो स्नान करने से पहले उस जल में आप थोड़ा सा गंगा जल की बूंदें डाल दें। इसके बाद उस जल से आप स्नान करें तो आपको उसका भी लाभ प्राप्त हो जाता है। स्नान करते समय आप नर्मदे हर
नर्मदे हर ऐसे मंत्र का जाप करें तो आपको नर्मदा, गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। आज के उपाय आपको कैसे लगे? उपायों से जुड़े हुए प्रश्न आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं और मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा।